हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में प्रीवियस ईयर में आज हम इकोनॉमी में पार्ट 9 देखेंगे। तो आज हम 2012 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज इसका कोई मतलब नहीं है। तो इनको आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लानिंग कमीशन से संबंधित है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन 26 जुलाई 2012 ranked Himachal Pradesh as top state in the country on environmental performance index. Yes, यह स्टेटमेंट सही था। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड एन 1100 करोड़ रुपी लोन फॉर हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ग्रीन इनिशिएटिव, तो ये भी सही था। तो आज की डेट में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लो। कि देखो, कह रहा है कि इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, तो एक डीटीए है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो है, उसमें क्या होता है कि जो दो कंट्री के बीच यदि ट्रीटी साइन है, तो जो कंपनियां हैं, मान के चलो कि कोई इसमें सपोज इंडोनेशिया आंसर है, तो कोई इंडोनेशियन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो डिपेंडिंग ऑन उन दोनों कंट्री में ये एग्रीमेंट होगा, तो किसी भी चीज का जो प्रॉफिट है, तो उस पर टैक्स जो है एक ही कंट्री में पे किया जाएगा, इस वजह से कि कंपनी पर सेम चीज के लिए डबल बर्डन ना पड़े, तो इसमें इंडोनेशिया था। नेक्स्ट आपका है क्वालिफाइड, ये क्यूएफआई। देखो क्या होता है कि दो चीज होती है, हमें ये जानना है, एफडीआई और एफआईआई। तो एफडीआई जो है कि आपका किसी एक सेक्टर में होता है, ठीक है, तो एफडीआई किसी एक सेक्टर में होता है। और एफआईआई जो है आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी मार्केट वगैरह में। तो इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये क्या है, एफडीआई, मान के चलो डिफेंस में एफडीआई, तो स्पेसिफिक जो है डिफेंस में वो एक्सपेंडिचर होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा जो डिफेंस में होगा। लेकिन आपका जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो जो है शेयर मार्केट में लगाएंगे। तो शेयर मार्केट में क्या है कि इन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक क्यूओ हो रहा है, क्वालिफाइड फॉरेन जो ये इन्वेस्टर, तो यानी कि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। तो ये इसमें जो था कोटक महिंद्रा बैंक था। नेक्स्ट आपका ये आज भी वैलिड है कि एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडिया इन एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा पर डे इज 135। देखो अब क्या है कि इसमें हमारे पास सबसे अधिक कहाँ वाटर यूज होता है, एग्रीकल्चर में होता है, फिर इंडस्ट्री में होता है, और ये और अदरवाइज कंबाइंड हाउस होल्ड ले तो एग्रीकल्चर के बाद हाउस होल्ड में यूज होता है, क्योंकि सारे लोग, वाटर एक ऐसा चीज है जिसमें सारे लोग यूज करते हैं। अब देखो, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां की वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां वाटर अवेलेबिलिटी कम है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र वगैरह, कुछ क्षेत्र, ठीक है, विदर्भा क्षेत्र वगैरह में पानी की कमी है। राजस्थान वगैरह के कुछ एरिया हैं, मिस मेजोरिटी एरिया कह सकते हैं आज की डेट में, चलो नहर और बहुत सारी सुविधाएं हैं। अदरवाइज जो एक स्टैंडर्ड है कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे एक कंजम्पशन स्टैंडर्ड एक है। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आज भी रिलेवेंट है। करा इन द context of Indian agriculture in India, sorry, agricultural revolution in India, which of the following statements is are correct? तो व्हाइट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सीप फार्मिंग नहीं, ये जो आपका है मिल्क प्रोडक्शन। और डॉक्टर बर्गिज कुरियन जो थे इसके पायनियर है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो अमूल आपका है वो उसको उसके वो सूत्रधार थे। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन फ्लड भी उसको कहते हैं, तो व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड उसमें उनका अहम भूमिका था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड, ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन है वो एग्रीगेट हर चीज पर फोकस करना है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, ब्लू रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मेराइन प्रोडक्ट्स। यस, ये सही है। इनफैक्ट इंडिया जो है वो टारगेट कर रहा है कि मछली का उत्पादन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। अभी भी हमारे यहाँ रिलेटिवली जो है मछली कम उत्पादन होता है, क्योंकि मछली एक प्रोटीन का रिच सोर्स है। और कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी हमारे पास 2/3 के करीब करीब जो फिश कैच है वो आपका इनलैंड से ही होता है। इनलैंड से मतलब है नदियां से, तालाबों से, झीलों से, व्हाट्सोएवर जो है भी है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे गांव वगैरह में देखोगे कि तालाब वगैरह खोदे जा रहे हैं। तो ये आपका ओनली आपका थर्ड सही है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to second annual employment unemployment survey 2011 and 12 conducted by labor bureau government of India, unemployment rate in the country during this period has come down significantly over the previous year.
इनफैक्ट अभी भी देखोगे कि ये आपका 2020-21 के लिए भी यदि देखो, लेकिन लेटेस्ट आपका जो सर्वे है वो आपका 2017-18 शायद है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखें तो ये स्थिति अभी बुरी है, तो ये स्टेटमेंट सही था। गुजरात टॉप्स द लिस्ट ऑफ लीस्ट अनएम्प्लॉयड अमॉन्ग ऑल इंडियन ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो सही था उस समय, लेकिन आज की डेट में इसका आप करंट में देख लोगे, अदरवाइज ये अभी देखोगे 2021 में ये स्थिति सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इको मार्क इज आर करेक्ट। तो देखो इको मार्क क्या है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और इनफैक्ट जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्ट कंफॉर्मिंग टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड एम एट लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ द मार्क इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ये भी सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो कहीं भी ये कोशिश किया जाता है ना कि आपका जो कोई भी मेथड है, कोई भी प्रोडक्शन है, तो वो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, जो आपने सुना होगा, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, ठीक है। जीरो डिफेक्ट का मतलब है प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जीरो इफेक्ट का मतलब है इन्वायरमेंट पे वो मिनिमम, अब ऑब्वियसली एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं कर सकता है, कुछ करोगे लेकिन कम आपको होना चाहिए। जीरो डिफेक्ट मींस प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो एक तरह से सिक्स सिग्मा को फॉलो करना चाहिए कि डिफेक्ट उसमें कम होना चाहिए, और जीरो इफेक्ट मींस है इन्वायरमेंट पे उसमें इम्पैक्ट बहुत कम करना चाहिए, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which one among the following is the correct descending sequence of India's import of commodities in terms of value। तो ये देखो, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रॉनिक गुड, फूड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ये आज के डेट में भी ये सही है, ठीक है। इस सारे चीजों में यदि देखा जाए तो इसमें आज भी ये सही है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर टू इंडिया जीडीपी इन द ईयर 2011-12। तो ये एक तरह से ये आज भी आपका सही है, ठीक है। ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ये भी ये सही है। तो इसमें से आपके टोटल 9 क्वेश्चन ही थे, तो ये 2012 का समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो 2011 का होगा, तो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया, ओके, थैंक यू।